डीप वेब, सरफेस वेब, डार्क वेब, इनमें क्या डिफरेंस है और जनरल पॉपुलेशन को ये कैसे समझना चाहिए और कैसे इससे बच के रहना चाहिए? देखिए, जितना इंटरनेट आज तक आपने इस्तेमाल किया है वो एक्चुअल इंटरनेट का सिर्फ 3% है जो इंटरनेट का साइज है। 97% इंटरनेट आज तक आपने देखा ही नहीं। अब उस 97% में क्या क्या है? 90% तो डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। डीप वेब क्या है? जितने क्लासिफाइड सर्वर्स जिसको एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड चाहिए, क्रेडेंशियल्स चाहिए। जैसे आपके कॉलेज का सर्वर है, हॉस्पिटल के सर्वर है, आरोग्य सेतु का सर्वर, आधार का सर्वर, पासपोर्ट का सर्वर, हेल्थ केयर के सर्वर, आरटीओ का सर्वर, जितने ऐसे सर्वर्स हैं जिनको वो सब इंटरनेट पर है, बट आप थोड़ी ना उनको एक्सेस सीधे कर लोगे। यू नीड सम क्रेडेंशियल्स। ये डीप वेब, दिस ऑल इज कॉल्ड डीप वेब। तो 90% इंटरनेट पे तो ऐसी कंटेंट है। 7% जो उसके और नीचे है वो है डार्क वेब। वो है स्पेसिफिक वेबसाइट्स जो एक अलग तरीके के प्रोटोकॉल पर वर्क करती हैं, और उस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो आप पूरी तरीके से छिप जाते हो। किसी को नहीं पता होता कि आप कौन हो और आप क्या देख रहे हो। मतलब ना उसको आपके बारे में पता है ना आपको उसके बारे में पता है। सो एक डिज़ाइन किया गया टॉर प्रोटोकॉल, द अनियन राउटर प्रोटोकॉल, और टॉर ब्राउज़र बना। तो जो डार्क वेब की वेबसाइट है उनको एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करना होता है। आप क्रोम या सफारी के थ्रू नहीं कर सकते। उन वेबसाइट का जो एक्सटेंशन होता है वो भी .com, .in, .co, .org टाइप नहीं होगा। उनका एक्सटेंशन होता है .onion, ONION। और उनका जो डोमेन नेम होता है वो भी ऐसा नहीं होगा जो आप याद रख पाए। yahoo.com, google.com ऐसे नहीं होता। 16 करेक्टर का रैंडम नंबर होगा या 56 करेक्टर का रैंडम नंबर। अल्फा Z234XYZZZ ऐसे करके 16 करेक्टर .onion, ऐसी तरह से 56 करेक्टर का भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप उसको याद तो नहीं रख सकते। अब इन वेबसाइट पर जो चीज़ें होस्टेड हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूनिट टॉर ब्राउज़र, उसके थ्रू एक्सेस करते हो। पर ये बनाई क्यों गई? टॉर ब्राउज़र इसलिए बनाया गया था, ये बनाया था यूएस आर्मी ने। ये बनाया था कि जो उनके जासूस दुनिया भर में छिपे हुए हैं वो जब यूएस में कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट से तो उनको लोकल गवर्नमेंट ना सर्विलेंस कर पाए। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया जो पूरी तरह से आपको छिपा दे। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन होता है, जैसे प्याज के छिलके होता है ना, इसीलिए उसको अनियन राउटर बोलते हैं। पीयर टू पीयर एनोनिमाइज होकर डेटा पहुंचेगा, तो पीयर टू पीयर एनक्रिप्टेड होता है। पर जैसे ही कोई चीज़ एनोनिमस होती है वो चीज़ इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है, और उसमें वो हर चीज़ होने लगती है जो सामान्य जनमानस को ठीक नहीं लगेगी। इलीगल मेरे ख्याल से सॉफ्ट वर्ड है डार्क वेब के लिए। इनह्यूमन चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे यदि आप लेवल 1 पर जाएंगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग, कोई भी ड्रग कहीं से भी मंगा लो आप, गन्स मंगा लो, कैश इलीगल मंगा लो, जो करेंसीज होते हैं, नकली नोट वगैरह। उसके अलावा आप हैकर्स हायर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर सकते हैं। उसमें आपको एस्क्रो अकाउंट की फैसिलिटी भी होगी कि आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो, जब काम हो जाएगा तब भी डिस्पर्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट किलर में तो आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो मार देंगे, उसके बाद आपसे ले लेंगे, क्योंकि आप कैसे नहीं दोगे। तो उसमें सीरियसली आप वेबसाइट पे जाओगे तो कहेंगे मुझे अभी नहीं चाहिए, कोई एडवांस पेमेंट की जरूरत है, आप बस बताओ मानना किसका ऐसे। और उसके बाद कॉन्टैक्ट करके जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, यार इंसान कितना गिर सकता है। ऐसा नहीं कि सर मानने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा होगा, आप कैसे मानना चाहते हैं? आप जिंदा जलाना चाहते हैं, आप एसिड से करना चाहते हैं, आप टॉर्चर करना चाहते हैं, पहले 6 दिन टॉर्चर करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको भेजेंगे डेली, चॉप करेंगे बॉडी, चीखें रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आपको यार ये क्या हो क्या रहा है? एंड देन देर इज अ चार्ज फॉर एवरीथिंग। तब मैं कहता हूँ कि, और ये भी लेवल 1 है अभी, पर आप और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जाएंगे तो आप कहेंगे यार ये दुनिया ना ही पता होती तो अच्छा था। पर कमाल की बात यह है कि वो डार्क वेब पे जो लोग एक्सेस कर रहे हैं वो हमारे में से ही कोई होगा, कोई ऊपर से तो आए नहीं है, वो लोग छुपे हुए हैं इसलिए वो कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर शैतान है, वो सिर्फ तब बाहर आता है जब उसको छुपा दो। मैं आपको एक पावर दे दूं कि राहुल जी आप अगले मोमेंट गायब हो गए, तो आपके अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन होगा ना वो कोई नेगेटिव ही होगा। मैंने कहा कि आप अगले मोमेंट गायब हो गए,
तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर जाओगे और कहोगे कि अब मेरा ये जो पैसे वैसे पड़े हैं कुछ दान कर देता हूँ, अब तो मैं गायब हो ही गया हूँ, किसी को पता तो पड़ेगा नहीं, तो चुपचाप दान कर देता हूँ। ऐसा कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि बगल वाले को झापड़ मार के देखता हूँ कि मैं गायब हुआ कि नहीं हुआ। ये इंसान ऐसे ही है। तो 2008 बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसी के आसपास डार्क वेब आया, उसी के आसपास बिटकॉइन आया, उसी के आसपास व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, और उसी के आसपास आईफोन आया और 26/11 भी हुआ इंडिया। आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए जरा, ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही थी। डार्क वेब क्या है? एक ऐसा इंटरनेट का एरिया जहां पर आदमी छुप जाता है, जहां पर आप नहीं पता कर सकते कि कौन उसको एक्सेस कर रहा है। तो वो इलीगल चीज़ों के लिए उसमें सारी चीज़ें होने लगी। ड्रग, सबसे पहले ड्रग सप्लाई होना शुरू हुई। सिल्क रोड करके एक प्लेटफॉर्म बना, पर डे का कम से कम 2 से 5 मिलियन डॉलर की ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी। अब जब कोई भी चीज़ ई कॉमर्स वहाँ शुरू होगी तो एक करेंसी चाहिए जो एनोनिमस हो। तो बिटकॉइन लाना ही था, उसी समय बिटकॉइन आया तो डार्क वेब फ्लरिश करना शुरू हो गया कि करेंसी मिल गई, वो भी एनोनिमस है, किसी को नहीं पता किसकी है, इसके पीछे कौन है। फिर एक कम्युनिकेशन मोड चाहिए जो सिक्योर हो, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वो व्हाट्सएप था। अब तो बहुत आ गए, अब तो हजारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑप्शन देते, पर उस समय तो वही था। उस समय तक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं थी कोई वॉइस। फिर आईफोन आया, मोस्ट सिक्योर, एलीट लोगों के लिए प्रीमियम, आप 4 गुना पैसा लेंगे पर सिक्योरिटी गारंटेड है, कोई गवर्नमेंट नहीं क्रैक कर पाएगी। अब आप गौर से देखो, सारी चीज़ें एक साथ चाहिए थी तभी चीज़ें बढ़ सकती थी, वरना चैलेंज रहते। तो इस साल में ये सब हो रहा था। एंड देन जब लोग सवाल खड़ा करते हैं, आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं या बिटकॉइन के पीछे है कौन, कभी चेक करने की कोशिश नहीं करते। या बिटकॉइन कल के दिन रहेगा नहीं रहेगा इस बात का किसी को कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के पीछे सिर्फ एक नाम आता है, सतोशी नकामोटो, एक जापानीज साइंटिस्ट का, जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। देयर इज नो वन विद दिस नेम। फिर बना कैसे बिटकॉइन? कि भाई एक बंदा था सतोशी नकामोटो, उसने एक पेपर लिखा, उस पेपर के बेस पर एक कम्युनिटी ने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया और बिटकॉइन बन गया। पर किसी को भी सवाल नहीं आया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा, वो है कहाँ बंदा? तो आज तक कोई बंदा नहीं मिला ऐसा। तो यदि कोई ऐसा बंदा था भी तो वो छुपेगा क्यों? वो क्यों अपने आप को छुपाएगा? भाई बताएगा वो बड़ी अच्छी चीज तो कर रहा है, और यदि छुप रहा है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि इसके पीछे कोई ऐसा फेस आ जाए जिसको गवर्नमेंट टारगेट करना शुरू करते हैं। सो दिस इज अ मच बिगर कॉन्स्पिरेसी प्लान। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की गई डार्क वेब के थ्रू यूजिंग बिटकॉइन। डार्क वेब पर 70% जो कंटेंट है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, हीनियस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो एक्सट्रीमली इलीगल है सारी कंट्रीज में, पर है डार्क वेब पर। तो जो इलीगल चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म है वही डार्क वेब है, जो मैं आपको यहाँ एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। और आप कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा तो शायद लोगों को रात में नींद नहीं आएगी जो वहाँ पर होती है। जैसे हमारे रेड रूम्स होते हैं। एक बार 2013-14 के आसपास में डार्क वेब में जब एक नारकोटिक्स का कोई केस था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एक वीडियो आया उसमें, हाउ टू कुक ए लाइव वुमन। तो उसमें एक औरत को लाए थे जिंदा और उसको लाइव कुक करके दिखा रहे थे, कैसे हम उसको चॉप करके काट के दिखाएंगे। आप 10 सेकंड नहीं देख सकते उस वीडियो को। चीखें जो होती है ना, ये तो स्टेज पे थे, तो मैं आगे क्या होगा वी कांट इमेजिन। तो ना ही जाएं उस एरिया में। पर ये जानना इसलिए ज़रूरी है सर कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंसान कितना गिर सकता है। अभी जब केसेस हम देखते हैं कि ऐसा हो गया, वैसे मार दिया, वो मार दिया, बड़े हल्के लगने लगते हैं जब हम डार्क वेब पे जाते हैं, क्योंकि बहुत बुरी है दुनिया एक्चुअली। मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम हाईली सरप्राइज्ड। मतलब डार्क वेब के बारे में रेड रूम्स भी क्या होता है, रेड रूम्स अभी फिल्में में बन गई तो लोगों को आइडिया लग गया
कि लोगों को हर दिन एक बंदा लाएंगे, उसको बिठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, लोग वोट करेंगे और उसको जिस हिसाब से वोटिंग होगी उस हिसाब से उसको टॉर्चर किया जाएगा। एंड देन इनकम वहाँ से बनाई जाएगी कि अभी इसकी आँख निकालो, अभी इसका ये काटो, ये सुनाओ, जूम इन करो, ये दिखाओ। मतलब यू कांट सी कि लोग करना क्या चाहते हैं। एक मूवी ये वाली चीज़ से याद आ रही है, द स्क्विड गेम्स, आपने देखी होगी वेब सीरीज। तो उसमें ये रिच लोग रहते हैं जो वो गेम देखते रहते हैं कि वो लोग कैसे उनको मतलब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं वो कंपटीशन जीतने के लिए। तो ये कुछ वैसा सा मुझे। वैसे से देखिए, ऐसे नहीं, पहले भी शायद ऐसा कभी आपने ध्यान दिया होता था कि राजा लोग बैठते थे और वो जो कैदियों को लाया जाता था और लड़ाया जाता था और अल्टीमेटली मरते थे, सारे ही मर जाते थे। मतलब उसमें कैसे बचेगा, जब फिर कुछ नहीं होगा तो फिर वो जानवर छोड़ देंगे, शेर छोड़ देंगे। मतलब देखने वाले को मज़ा आ रहा है ना, वही उस लेवल का मज़ा आता है जो स्क्विड गेम का है, कि आप देख रहे हो कि आदमी सर्वाइवल के लिए इंसान क्या क्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मरना है। जो जो मरने की कगार पे बैठा है वो तो सर्वाइवल के लिए हर चीज़ करेगा, धोखा भी देगा, सारे प्रयास करेगा जो हो सकते हैं। दिमाग उसका कैसे चलता है, दैट गिव्स यू डिफरेंट लेवल ऑफ किक व्हेन यू आर आउटसाइड, आई थिंक सो। तो वो पहले भी होता था, अभी ऐसे हो रहा है, डार्क वेब के थ्रू हो रहा है।